तो बस क्लास में ही गर्ल्स लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फाइटिंग होता हमारा, मस्त लड़ाई करते। उसके बाद फिर वो तो खैर ऐसे चलते रहा, क्लास 3 भी कंप्लीट हो गया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे नाना जी जो है गुजर गए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं नाना नानी के पास रह कर पढ़ाई करता था, मामा मामी थे, नाना नानी थे, मौसी लोग थे, उनके साथ रह कर पढ़ाई करता था। हमारी फैमिली भी रहती थी साथ में। तो हमारे नाना जी गुजर गए। तो नाना जी के गुजरने के बाद फिर पढ़ाई चलता रहा ऐसे ही। क्लास 3 कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब 6-7 महीना समथिंग हो गया था। तो नाना जी गुजर गए। उसके बाद फिर नाना जी का गुजरने का दुख था बहुत ज़्यादा। और मम्मी को क्या मतलब अच्छा नहीं लगता था वो जगह में रहने के लिए, पड़िया बहाल में रहने के लिए अच्छा नहीं लगता था। नाना जी का बार बार याद आता था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं, मतलब बहनों में, भाइयों में मेरे मामा बड़े हैं, फिर मेरी मम्मी हैं। तो मम्मी को मन नहीं लगता था वहाँ रहने के लिए, नाना जी का याद आता था। तो वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे। तो पापा डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर बोला कि जगह चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो तो मम्मी फिर ठीक हो जाएंगे। ऐसा जितना मेरे को याद है बता रहा हूँ। तो जगह चेंज कर दो बोले। अब हमारा पढ़ाई चल रहा था, क्लास 3 कंप्लीट हुआ नहीं था। तो जो भी 4-5 महीने 6 महीने रहना पड़ा हमको, है ना, उसी शहर में, पड़िया बहाल में, वही गांव में। तो एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम के टाइम में मतलब इंद्राणी जो है मेरी फ्रेंड जो है इंद्राणी को पता चल गया ये लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो सबको पता चला, सब दोस्तों को ये चले जाएगा बोल के। तो कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया सबसे, मतलब बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे हम लोग, दोस्त यार लोग अच्छे से रहने लगे। झगड़ा मारपीट बंद हो गया बुद्धदेव के साथ, और अच्छे से हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करने लगे, अच्छे से रहने लगे। सब मेरे को कुछ ना कुछ ला के देते तो मैं खाता पीता, मतलब शेयर करते मेरे साथ बहुत सारी चीज़। टिफ़िन विफ़िन लाते थे, कभी कोई बिस्किट वगैरह खरीदते थे। और वहाँ ठेले वाला एक आता था, एक अंकल जी ठेले लेके आते थे, वो ये बनाते थे मुमरा मूढ़ी, उसको क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, मूढ़ी बनाते थे। बादाम का चिक्की लाते थे, फल्ली का चिक्की लाते थे, और भेल बनाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग खाते थे, और लोग खिलाते थे मेरे को। और मैं कहीं ना कहीं सैड होता था, और रीज़न मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं नाना जी गुजर गए इसलिए सैड हूँ, कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इसलिए सैड हूँ, दोस्तों छूट जाएंगे इसलिए सैड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी सैड था मैं, जितना खुशी दो खुश नहीं रहता था, सैड रहता था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम का भी थोड़ा टेंशन था, एग्ज़ाम होगा बोल के। तो ऐसा करते करते एग्ज़ाम का टाइम आ गया। अब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठा, एग्ज़ाम हॉल मतलब क्या, ऐसे ही क्लास 3 का एग्ज़ाम और कैसा होता होगा, वो भी गांव का स्कूल का। तो बस ऐसे ही एग्ज़ाम देने बैठे। तो मैं क्या किया, क्वेश्चन पेपर और आंसर जो सीट मिलता है, आंसर पेपर, दोनों को लेके मिलने के बाद मुझे जैसे बांटते हैं क्वेश्चन पेपर और ये आंसर का जो पेपर वो देते हैं, आंसर लिखने के लिए पेपर। तो दोनों को पकड़ के मैं बांटने के आधा घंटा बाद समथिंग मैं लिखा, जो मेरे को समझ में आता, जो मेरे को आता था मैं लिखा। लिखने के बाद फिर मेरे को पता नहीं था कि ये स्कूल में सबमिट करते, क्योंकि इसके पहले जो एग्ज़ाम होता है क्लास 1-2 वो स्लेट में ही होता था, वहीं का वहीं ख़त्म, है ना। ये क्लास 3 में हमको पेपर में एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो मैं दोनों को लेके घर चले आया मेरे को पता नहीं इसको देना है बोल के। तो घर आया तो मेरे मामा जी, मेरे बड़े मामा, रहीम नाम है उनका, अब्दुल रहीम मामा मेरे, वो मेरे को बोले तू दोनों लेके चले आया एग्ज़ाम, क्वेश्चन और आंसर शीट में। बोला हाँ, तो इसको देना होता है क्या? तो बोलते हाँ देना होता है। तो मेरे मामा जी क्या क्या दिखा, बोले तू क्या क्या लिखा है बोले, और मैं दिखा दिया। तो मामा जी देखे, उसके बाद फिर देखने के बाद फिर वो बोले कि ये गलत है, इसको करेक्शन कर। मैं फटाफट करेक्शन करते वो लास्ट मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा बताया, मैं करेक्शन करते लिखते गया। और फिर बोले जा जल्दी जा, तो इसको दे के आ स्कूल में, ऐसा बोले हैं। और कुछ देर बाद हमारे स्कूल के बच्चे चले आए हमारे घर।